क्लास 9 के चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें ये पता है कि जो लिक्विड है वो एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन हमारे पास एक और फिनोमिना है जिसमें विदाउट बॉइलिंग जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन के दौरान बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होता, स्टिल जो हमारे पास हमारा लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो इवेपोरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमिना है। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है ना, वो पार्टिकल क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से हीट लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे और सरफेस से एस्केप करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इवेपोरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ही पार्टिकल इफेक्टेड होंगे। जो नेक्स्ट चीज़ हम इवेपोरेशन में पढ़ेंगे वो ये है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ है इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करने वाली वो है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस जो होगा लिक्विड का कांटेक्ट में होगा एटमॉस्फेयर से, उतनी ही ज़्यादा होगी इवेपोरेशन। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, बिकॉज हायर टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली एस्केप कर जाते हैं सरफेस से। जो नेक्स्ट फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज़ अगर हम हाई ब्लोइंग विंड में कपड़ों को रखते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ऐसा ही है, जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो है ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ही कम इवेपोरेशन होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो जैसा कि मैंने बोला, जितने ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है ऑलरेडी तो इवेपोरेशन क्यों होगी, तो इसी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होती है। जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें वो ये है कि इवेपोरेशन के क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है कूलिंग इफेक्ट। जो इवेपोरेशन होता है उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे हम परफ्यूम को हाथ पे गिराते हैं ना, तो वो हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं वो हमारी स्किन से हीट ले लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं। तो ये इवेपोरेशन का मेन इफेक्ट जो है वो कूलिंग इफेक्ट है हमारे पास। वैसे ही जैसे हम गर्मियों में जो है ना कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, तो वो बहुत जल्दी स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको इवेपोरेट होने देते हैं, जिसकी वजह से ना हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे भी जो है इवेपोरेशन जो है मेजर रोल प्ले कर रही है। वैसे ही अगर हम कप के बजाय प्लेट से चाय पिएं तो चाय पीना आसान होता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो कप होता है ना उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेट। और जैसा कि मैंने बोला कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। कप का सरफेस एरिया कम है, इवेपोरेशन कम होगी। सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो सॉसर में जो चाय होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और उसको उसमें से पीना आसान होगा। तो ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हमारे पास। तो आगे कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम डिटेल में। तो ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो भी हमारे पास हॉट ड्राई डे जिसकी बात कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी होगी ना एयर के अंदर वो कम होगी, लेस होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, इवेपोरेशन जो होगी वो इफेक्टिवली होगी। इवेपोरेशन क्या होगी, इफेक्टिवली होगी, बोले तो ज़्यादा होगी इवेपोरेशन। और ज़्यादा इवेपोरेशन होगी तो जो हमारा डेजर्ट कूलर होगा वो ठंडी हवा देगा, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती है ना उस पर पानी गिरता रहता है। अब ये पानी इफेक्टिवली इवेपोरेट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो सपोज करो ये हमारे पास एक मटका है, तो होता क्या है बेसिकली हमारे पास अगर मटके के अंदर ना पानी होगा तो मटके की मिट्टी से बना होता है ना मटका, तो उसके ऊपर छोटे 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 ना माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ना लिक्विड बाहर की तरफ को आता रहता है। तो मटके को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो मटका ना बाहर से गीला गीला सा लगता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना अब यहाँ से पानी रहेगा बाहर आता रहेगा तो इवेपोरेशन होती रहेगी, और इवेपोरेशन होती रहेगी
तो जो मटके का पानी होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल ऑन इट। तो एक्चुअली में ना हमारे पास लिक्विड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वॉलेटाइल और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल होते हैं वो इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं, वहीं पर जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं ना वो इजीली इवेपोरेट नहीं होते। तो बेसिकली जितने भी ये एसीटोन, पेट्रोल और जो ये परफ्यूम्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो ये आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इसको अपने हाथ पे गिराएंगे ना, ये जैसे गिरेगा ये इवेपोरेट कर जाएगा और पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं अपने नोट्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हम लोग अगर चाय या दूध को कप की बजाय सॉसर से पिएं तो उसको क्या बोलते हैं, पीना आसान होता है, हमारे जो होठ होंगे वो जलेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था कप का सरफेस एरिया कम होता है, एवेपोरेशन कम होगी। सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसमें एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, तो उसमें कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी मैंने नोट्स में डिस्कस किया था कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में, हम लोग सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर इफ़ेक्टिवली जो होगा हमारे पास इवेपोरेशन होगा स्वेट का, जिसकी वजह से हमें जो होगी ना ठंडक फील होगी और हमें जो होगा गर्मी नहीं लगेगी। तो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया। इसके नोट्स हमने कवर कर लिए, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग NCERT के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे।